तो नीरू तूफान किस तरह से राजस्थान में आने वाली 5 अक्टूबर से लगाकर और 8-9 अक्टूबर के दौरान आंधी तूफान के साथ भारी बारिश करने वाला है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये इस समय यहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे वियतनाम के भागों पर ये इस समय नीरू तूफान बना हुआ है और ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ 1 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुँचने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सिस्टम जब समुद्र में रहते हैं तब तक ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस समय ज़मीनी भागों पर है। तो जब ये ज़मीनी भागों पर होता है तो इन्हें मॉइस्चर कम मिलता है, तो ये लगातार कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो जब तक ये 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा तो ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन जैसे ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा इसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, फिर से ताकतवर होता चला आएगा और ताकतवर होते होते ये लगभग डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा। और ये यहाँ से 4 अक्टूबर से लगभग हम कह सकते हैं कि इस तरह से, माफ कीजिएगा, इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह से आने वाला है। और यहाँ से ये यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 या 6 अक्टूबर के दौरान ये लगभग 7 अक्टूबर के दौरान ये महाराष्ट्र के भागों पर रहेगा, लेकिन जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा 5 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, पूर्वी राजस्थान के कई भागों में इस सिस्टम के कारण तभी से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे सिस्टम आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा कि पूर्वी राजस्थान के कई भागों में इस सिस्टम के कारण अच्छी खासी कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे, कई भागों में आंधी तूफान भी चलेगी। तो जो राजस्थान में किसान भाई हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर जो राजस्थान में जो फसलों की कटाई चल रही है तो वे अपना काम जल्दी से निपटा लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय बचा है राजस्थान के लिए। और यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो IMD की रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक ये यहाँ से 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के भागों पर शुरू होगी 5 या 6 अक्टूबर के दौरान, और 9 अक्टूबर के दौरान राजस्थान के कई भागों में आंधी तूफान के साथ फिर से भीषण बारिश देखने को मिलेगी। तो जो यहाँ पर जो भाई सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो वे सरसों की बुआई को अभी थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बारिश होगी तो उसके बाद में ही बुआई करें। तो इस बारिश का जो खास तौर से नुकसान होगा वो किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। राजस्थान में सबसे अधिक इसमें बारिश का नुकसान किसान भाइयों को ही देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी जो कटाई है वो उसी हिसाब से कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तूफान काफ़ी भारी नुकसान राजस्थान के भागों में पहुंचाएगा। तो आइए अब रिपोर्ट की मदद से समझते हैं इस प्रकार ये राजस्थान के भागों में बारिश करता हुआ आगे निकलेगा। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको 29 सितंबर से 30 सितंबर का मौसम काल बताता हूँ। देखिए 29 सितंबर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 29 सितंबर में ये जो इतने भाग है राजस्थान के, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही और अजमेर के कुछ भागों के साथ यहाँ पर बूंदी, कोटा, इन भागों में बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले, अन्य भागों में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। और जैसे ही हम 30 सितंबर की बात करते हैं तो देखिए 30 सितंबर में भी राजस्थान के इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम आगे चलते हैं 1 अक्टूबर में देखिए लगभग मौसम राजस्थान के भागों में साफ बना रहेगा। 2 अक्टूबर में भी लगभग राजस्थान के भागों का मौसम साफ बना रहेगा। 3 अक्टूबर में भी लगभग मौसम राजस्थान का साफ ही देखने को मिलेगा। 4 अक्टूबर में भी लगभग, हालांकि देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 अक्टूबर में यहाँ से पूर्वी राजस्थान के ये जो भाग हैं इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बुरहान, कोटा, इन जिलों में बादल छाएंगे और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर ये सिस्टम भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर देखें 6 अक्टूबर पर पहुँचते हैं तो 6 अक्टूबर पर ये मध्य प्रदेश के भागों पर होगा और पूर्वी राजस्थान के ये जो इतने भाग हैं ये आप देख पा रहे हैं, पूर्वी राजस्थान के लगभग अधिकतर भागों में, यानी कि झालावाड़, बुरहान, कोटा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन सभी भागों में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्य में कुछ भागों में काफ़ी तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर 7 अक्टूबर में पहुँचते हैं तो ये थोड़ा दक्षिणवर्ती हो जाएगा, यानी कि जो ये तूफान है ये यहाँ पर होगा और राजस्थान के कई भागों में आंधी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश करेगा। और ये यहाँ से देखिए 8 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के भागों से होते हुए यानी कि पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश करते हुए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे निकलेगा। यानी कि जिस तरह आपने पहले मौसमी सिस्टम को देखा था, ठीक अभी जो इसका ट्रैक है वो बिल्कुल इसी तरह से IMD की रिपोर्ट दिखा रही है। लेकिन
ये अभी देखिए एक संभावनाएं हैं, ये अभी पक्की पुष्टि बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। इसके ट्रैक में और भी कुछ फेरबदल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो इधर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो आ रही हैं, ये उनकी हवाओं की रफ्तार पर ही निर्भर करेगा। अगर ये जो इधर से जो ये इस तरह से देखिए, ये जो हवाएं इस तरह से आएंगी, अगर इनकी रफ्तार अधिक तेज है, काफ़ी तेज है, तो हो सकता है कि इसके मध्य प्रदेश से ही इसको उत्तर प्रदेश के भागों पर मोड़ दे। अगर ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं तो फिर क्या होगा कि ये राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ेगा, और अगर ये हवाएं और अधिक कमज़ोर पड़ जाती है तो हो सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी भागों से ही होकर बाहर निकले। इसका सही से अनुमान तभी लग पाएगा जब ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आएगा। तो अभी देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि 8-9 अक्टूबर आने में देखिए काफ़ी लंबा समय है। तो ये जो अनुमान जो IMD डेटा इसका लगाता है, ये भी इन हवाओं के ही आधार पर लगाया जाता है कि ये हवाएं उस समय कितनी तेज रहेंगी और ये कहां तक जा सकता है। तो इन हवाओं में अगर थोड़ा भी बहुत फेरबदल होता है, ये कमजोर पड़ती हैं, तो इसके ट्रैक में जरूर फेरबदल होगा। ये तेज रहती हैं, जब इसके ट्रैक में जो है चेंज होगा तुरंत। तो जैसा भी होगा, जिस तरह का भी होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से डेली अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी इसका इस तरह से ये दिखा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के भागों पर ये इस तरह से बारिश करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 और 30 सितंबर के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। जबकि 1 अक्टूबर से लगाकर और 4 अक्टूबर के दौरान लगभग राजस्थान के अधिकांश भागों में इस दौरान मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। और 4 अक्टूबर से हालांकि पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे और 5 अक्टूबर से बारिश की संभावना इस तरह से बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।